नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन तक मैंने आपको बायोलॉजी क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया था, जिसमें दोस्तों मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं अब उनको लेकर के 100 क्वेश्चन मेरे को बताना है, तो मैं ऐसे कर करके 25-25 क्वेश्चन करके मैं आपको पूरी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार सिंपल तरीके से समझो। देखो, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है क्या, पारिस्थितिकी। अपन लोग क्या करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जो एनवायरमेंटल है उसका अध्ययन, जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी के तहत, अपन बायोलॉजी के तहत जो पारिस्थितिकी है उसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, ये बायोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। देखो, जो पौधा होता है, ठीक है, उनको नाम देते हैं कि ये कौन से वर्ग का है, किस नाम का पौधा है, ये क्या है ना, तो हम किस नाम देने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका अपन लोग राइट आंसर देख लें। इसका राइट आंसर है वर्गीकी। ठीक है, जो वर्गीकरण करते हैं ना, वर्गीकरण करके बाद नाम देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, यह वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं जो पौधों को नाम दिया जाता है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना 28वां क्वेश्चन है। अपना 28वां क्वेश्चन ये है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार समझो आप कि ऐसा कोई पौधा होता है जिन पे बीज तो बनता है, ठीक है, सिंपल है, बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं लगता। बिना पुष्प के माध्यम से वो बीज बनते हैं, मतलब उसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है और वह बीज बन जाते हैं, मतलब फल बन के बीज तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हम ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसके बारे में राइट आंसर हमारा होगा इसका अनावृत बीजी। ठीक है, ये अनावृत बीजी जो है अपना, ये अनावृत बीजी जो है, तो ये इसके माध्यम से क्या होता है, पौधे में फूल नहीं लगते हैं पर वह पुष्प के बिना पुष्प के ही वह बीज बना लेते हैं या फल लग जाते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। दोस्तों अगर हमारे JCD क्लास पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे JCD क्लासेस पर केमिस्ट्री, जीव विज्ञान और हिंदी, फिजिक्स आदि सब्जेक्ट के भी कोर्सेस क्लास 12th के लिए लगाए जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमारा 29 क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जीवाणु की साधारण आकृति क्या है। ठीक है, यह क्या होती है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। ठीक है, अब इसको देखो समझो, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, सर्पिलीकार आकार होती है, गलत है, गोलाकार गलत है, ये क्षण रूपी या कौमा रूपी। देखो, अब जीवाणु होते हैं, जीवाणु को कोई आकार नहीं दिया जा सकता है ना, वह किस आकार में क्या हो सकता है, मतलब इनकी आकार परिवर्तन होती रहती है, कहीं वो सर्पिलाकार टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकते हैं, कहीं गोले के रूप में भी बैठ सकते हैं, या फिर किसी प्रकार से वो हो सकते हैं, इसलिए इनको इसका राइट आंसर अपन क्या बोलेंगे, सी। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना क्षण रूपी, मतलब वो किसी भी क्षण वो बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्षण रूपी है। जीवाणु की आकृति होती है किसी भी साधारण आकृति पर वो बदल सकते हैं, क्षण रूपी होते हैं किसी भी क्षण के लिए सर्पिलाकार बन सकते हैं, गोलाकार बन सकते हैं, कौमा रूपी, मतलब किसी प्रकार से किसी आकार में ढल सकते हैं आवश्यकता अनुसार, परिवर्तन अनुसार। ठीक है, अपना राइट आंसर है सी, क्षण रूपी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। देखो, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अपना होगा, राइट आंसर क्या है, तपेदिक। ठीक है, जो तपेदिक होता है वो हमारे बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, जीवाणु के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। ठीक है, मानव की आंत जो है उसमें पाया जाने वाला जीवाणु। ठीक है, अब आंत कुछ इस तरीके से होता है, आपने पाचन क्रिया पे देखा ही होगा,
ऐसे ऐसे करके बना होता है, ये यूं यूं करके, ठीक है। ये आंत होती है मानव के आंत, ठीक है। तो ये मानव के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर अपन देंगे, ठीक है। अपना राइट आंसर है एसररिसिया कोलाई। जो एसररिसिया कोलाई जो होता है, जो जीवाणु मानव के आंत में पाया जाता है, छोटी आंत हो बड़ी आंत हो, दोनों पे उपस्थित होता है ये एसररिसिया कोलाई, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांश पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होता है अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अधिकांश जीवाणुओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणुओं में, ठीक है। अधिकांश जो एंटीबायोटिक होते हैं वो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक अधिकांश कहाँ? जीवाणुओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, वाओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है इतना छोटा जीव है कि इसे हम सूक्ष्मदर्शी से माध्यम से नहीं दे सकते, इसके लिए अपने को माइक्रो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। ये बहुत ही निम्न जीव कहलाता है। इसका राइट आंसर अपना होगा माइकोप्लाज्मा, ठीक। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है। मैं दोस्तों आप बता दूं कि अगर आप इसके 1 नंबर क्वेश्चन से ना देखे हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसकी पूर्ण क्वेश्चन देखें और अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? जो स्वयं का पोषण करता हो, निम्न में से स्वपोषी कौन होता है? ठीक है, स्वपोषी मतलब इसका राइट आंसर अपना सहवाल। जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी वो क्या करते हैं कि वो स्वयं भोजन बना के स्वयं खाते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। इनको आवश्यकता किसकी पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश की। स्वयं भोजन बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिक्का रोग किसमें होता है? ये देखिए, अब टिक्का रोग किसमें होता है, ठीक है। टिक्का रोग अपन समझते हैं गन्ना, ज्वार, मूंगफली, ये सब ऑप्शन है अपने, ठीक है। अब टिक्का रोग क्या होता है? तो आप सिंपल तरीके से इसको एग्जैक्ट कहा जाए तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कहें कि ये जो मूंगफली होता है, ये तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर मूंगफली है, ठीक है। ये मूंगफली में होता है, लेकिन देखिए इसको समझते हैं एक बार। टिक्का मूंगफली कुछ ऐसा आकार का होता है, ठीक है। ये एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ होता है, इसे कुछ फरा होता है, ठीक है। इसमें टिक्का एक टिक्की के अनुसार होता है। ये किसके अनुसार? टिक्की के अनुसार होता है, इसलिए हम टिक्का रोग किस होता है? मूंगफली में, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जो किन शैवाल ऐसे होते हैं जिन शैवालों में जो आयोडीन प्राप्त होता है? ये अक्सर समुद्री तल में पाए जाते हैं। कौन है वो? ये शैवाल हमारा है लैमनीरिया। जो लैमनीरिया है ये अक्सर समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है और इनसे कुछ मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? वेरी एग्जैक्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफीविया रोग किससे उत्पन्न होता है? हाइड्रोफीविया रोग, ठीक है। इसको समझते हैं अपन लोग, हाइड्रोफीविया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु से। किससे होगा? विषाणु से। जो विषाणु होता है उससे हाइड्रोफीविया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, फुट एंड माउथ रोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणुओं द्वारा होता है। और ये कभी पूछ सकता है कि फुट एंड माउथ रोग किसमें होता है, किन जंतुओं में होता है, ठीक है। तो वो होता है गाय और बैल में। किनमें? COW, काऊ या बैल। बैल में होता है OX, ठीक है। इन दोनों जीव जंतुओं में अधिकतर मात्रा में होता है, ठीक है। अपन लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे किन किन में होता है। विषाणु के माध्यम से होता है। और अगर फुट एंड माउथ किस पे होता है? तो COW, ठीक है। किस में होता है? COW, काऊ या OX, ऑक्स मतलब बैल, इन दोनों में होता है, ठीक है। अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। केल्फ प्राप्त होता है। ये केल्फ क्या चीज है ना? ये केल्फ एक प्रकार का शैवाल है, समझते हैं इसको। केल्फ जो है हमारा एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। जो शैवाल होता है केल्फ एक प्रकार का शैवाल है, ये समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना शैवाल है। ये क्या है? शैवाल,
ये समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। और शैवाल है, केल्प एक प्रकार का शैवाल है, जैसे कुछ और शैवाल होते हैं उन्हीं की तरह। हाँ, सभी कवक सदैव होते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर। ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सभी कवक क्या होते हैं, सदैव क्या होते हैं। मृतोपजीवी, परजीवी, विविधपोषी या स्वपोषी। ठीक है, जो कवक होते हैं, मैं कह दूँ आपको, जो कवक होते हैं उम, वो विविधपोषी होते हैं। मतलब अक्सर दूसरे के ऊपर निर्भर, विविधपोषी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। विविध, किसी के ऊपर भी वह निर्भर रह सकते हैं, विविधपोषी होते हैं। चलते अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। वाह, वेरी एग्जैक्ट क्वेश्चन जीके की दृष्टि से, कि जापान में लोग किस लाइकेन किस सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अपन इसका एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना होगा बी। मतलब जाता कहीं भी देखने के लिए मिल जाए वो बात अलग है। ठीक है, तो ये जापान में पाया जाता है, वहाँ सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाह, एजोला एक है। अब एजोला क्या है? एक जली फर्न है, कवक है, लाइकेन है, शैवाल है, क्या है? तो इसका राइट आंसर अपना है जली फर्न है। ये जली फर्न एक एजोला है जो जली जल के सतह पर ये तैरता हुआ दिखाई देता है, एजोला कहलाता है। ये कुछ हरे पीले कलर, मतलब किसी भी कलर में उपलब्ध होता है, कहीं कि हरे पीले रंग में हो सकते हैं, उपलब्ध होते हैं जलीय क्षेत्र में अधिकतर मात्रा में। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अपन पढ़ते हैं। निम्न में से किसे जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब बताइए, जैविक उर्वरक यूरिया है, एजोला है, खोई है या कंडिस्ट्रियम है। ठीक है, अब इसको समझो। इसका राइट आंसर अपना क्या होगा? इसका राइट आंसर है एजोला। अब मैं आपको मैंने बताया ना कि ये पानी सतह पर तैरते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक रूप से समझ सकते हैं कि आपके घर में गोबर टैंक होगा। ठीक है, गोबर टैंक होगा, उसमें पानी भरा रहता है। उस पानी की सतह पर कुछ हरे पीले रंग के वह तैरते रहते हैं, जिन्हें हम जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। वो एजोला का कार्य करता है। एजोला वही कहलाता है जो हरे पीले में गोज्जा गोज्जा टाइप में रहते हैं। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, जिसे हम जिसके द्वारा के किसके द्वारा संश्लेषित होती है। जो प्रोटीन होती है जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है। ठीक है, जो जो सेल्स होते हैं जो प्रोटीन का उपयोग करते हैं, वो सेल्स वो किसके द्वारा संश्लेषित की किस अंग के द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो इसका अपन ऑप्शन देख लेते हैं। यह है अंतःप्रदायी जालिका या द्वारा गोल्जी काय द्वारा, या मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, या बंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो इसका अपन लोग राइट आंसर देंगे अपना सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। इसका राइट आंसर सी है, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। जो अपने शरीर में मुक्त राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं इन्हें कोशिका को देने के लिए। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर, जो मूलांकुर है से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ठीक है, इसको एक बार समझते हैं अपन। मूल अंकुर मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं जो मूलांकुर होते हैं, तो मतलब छोटे छोटे बीज होते हैं, फिर उनमें अंकुरन होता है। ठीक है, तो उनकी जड़ें क्या कहलाती हैं कि ठीक है, जो अंकुरन से बीज बनते हैं जिससे उन्हें हम क्या कहते हैं, ये मसलस जड़ें या श्वसन मूल या तंतु में मूल या अनुपस्थिक मूल। ठीक है, तो जो ये पूछा क्या जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, तो जब पल आप समझ सकते हैं कि मूसला जड़ें, इसमें सिर्फ जड़ें जड़ें बोला गया है, तो जड़ें इसका राइट आंसर होगा, मूसला जड़ें। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। वाह, इसमें जड़ कौन सा नहीं है? ये परीक्षा दृष्टि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें है आलू। आलू क्या एक जड़ नहीं है? ये आलू जड़ नहीं है, ये भूमिगत तना है। जो आलू है जड़ नहीं है, भूमिगत तना है। ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा, अवस्थम मूल पाई जाती हैं।
अवस्थन मूल पाई जाती हैं कहाँ? गन्ने में पाई जाती हैं सर, गन्ने में। जब अवस्थन मूल पाई जाती हैं गन्ने में पाई जाती हैं। जो पौधे के ऊपर भी जड़ें पाई जाती हैं, अवस्थन मूल जड़ें गन्ने में पाई जाती हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने में से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बरगद के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो वो स्तंभ मूल कहलाती हैं। अभी जस्ट ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा ना कि अवस्थन मूल कहाँ पाई जाती है? तो गन्ने में। क्योंकि गन्ने के तने में कुछ ऊपर तक जड़ें लटकती रहती हैं, वो अवस्थन मूल जड़ें कहलाती हैं, इसलिए स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। जो बरगद में भी पाई जाती हैं, जो मोटे मोटे रूप से लटकती हैं, क्योंकि गन्ने के पौधे में छोटे लटकते हैं। आपने गन्ने के पौधे में देखा होगा, आकलन किया होगा। ना हो सके तो आप आकलन कर लीजिएगा कि गन्ने के पौधे में छोटे छोटे जड़ें पाई जाती हैं, उन्हें अवस्थन मूल कहते हैं, जो बाहरी जड़ें कहलाती हैं। वैसे ही बरगद के पेड़ में बड़ी बड़ी मोटी मोटी जड़ें पाई जाती हैं, तो वो स्तंभ मूल कहलाती हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हल्दी का पौधा खाने योग्य हिस्सा है। अब बताइए, जो हल्दी का पौधा है वो खाने योग्य क्या क्या हिस्सा है उसका? ठीक है, तो ये फल है क्या, प्रकंद है, कंद है, जड़ है? ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रकंद है। अगर आपको हल्दी का पौधा का खाने योग्य हिस्सा जो होता है प्रकंद होता है, जो वह है धरती पर, पृथ्वी पर, जमीन पर, खेत पर वो स्थायी रूप से मिट्टी से ढका होता है, वो प्रकंद कहलाता है। इसका राइट आंसर अपना होगा प्रकंद। अगर आपको ऑप्शन में प्रकंद नहीं मिलता तो आप कंद लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन है अपना, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वाह, ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वो रेफ्लेसिया का पौधा है। जो रेफ्लेसिया का जो पौधा है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न करता है, रेफ्लेसिया पौधा। और सबसे छोटा पुष्प कौन है? वल्फिया। सबसे छोटा पुष्प पौधा उत्पन्न करता है, पुष्प उत्पन्न करता है। धन्यवाद दोस्तों।